लेकिन सबसे पहले बात होगी संसद की, जहां पर आज राहुल गांधी के सीधे निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह थे। Are we going to become your unbucked? जो अनपार्लियामेंट्री वोट है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता मैं दूसरा शब्द दे देता हूँ। या तो आप खेत प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए। ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है। सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आज की सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी का संसद में वो बयान जिस पर उन्होंने टारगेट पर गृह मंत्री अमित शाह को लिया। राहुल गांधी के इस बयान पर जमकर हंगामा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने दिल्ली की घटना पर और दिल्ली में जो कुछ हुआ जंतर मंतर पर उसकी सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की बताई और जो बयान उन्होंने दिया वो संसद में एक्सपंज कर दिया गया, यानी सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कही गई क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे सीधे संसद में पहले कहा और फिर बाहर आकर कहा कि गोली चलाने के आदेश तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिए थे। इस पर किस तरह से संसद में हंगामा हुआ, राहुल गांधी की माफी की मांग उठी, सबसे पहले वो सुनिए। आप नेता प्रतिपक्ष है सर, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोल रहे हैं। कैसे आप ठीक नहीं है। हाउ कैन ही से दैट somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। आज मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने किसी को मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? आप नेता प्रतिपक्ष है सर। अब आपको यह भी बताती हूं कि किरण रिजिजू नाराज थे, उन्होंने सरकार का पक्ष रखा, उन्होंने कहा यह बयान सदन की कार्रवाई में नहीं जा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस बात से नाराज थे कि उनकी बात को सदन में रखने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान कहा कि उनका माइक ऑफ है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। जरा यह भी सुन लीजिए। माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए। माइक दीजिए लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। आप मानिए से, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूँ सर। आप बोल सकते हैं लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। नो, He's not giving me mic. माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए। माइक दीजिए लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। आप मानिए से, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूँ सर। आप बोल सकते हैं लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। नो, He's not giving me mic. आप माइक तो दीजिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हुआ क्या, ये हंगामा इतना बड़ा कैसे बन गया और कैसे सरकार वर्सेस राहुल गांधी हो गया। राहुल ने सदन में लोगों की 3 कैटेगरी बताई। राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों में कैटेगरीज बताई। रिजिजू ने आपत्तिजनक शब्दों पर एतराज किया। उधर स्पीकर ने असंसदीय शब्द कार्रवाई से हटवाए। हंगामा थमा तो राहुल ने शाह पर हमला बोल दिया। राहुल ने पूछा कि अमित शाह संसद क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि फायरिंग की इजाजत गृह मंत्री ने दी, पैलेट गन भी उन्होंने ही चलवाई। राहुल के बयान पर रिजिजू ने फिर एतराज किया। रिजिजू ने पूछा कि गोली चलने की बात कैसे कही गई। बवाल बढ़ने पर अखिलेश यादव ने दखल दिया। आरोप गंभीर है तो जांच कराई जाए, या अखिलेश यादव सदन में उठकर बोले। रिजिजू बोले राहुल गांधी बयान पर माफी मांगी। राहुल से माफी की मांग पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया।
अब संसद की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 3 बजे कार्यवाही शुरू की गई। राहुल नहीं बोले। जितेंद्र सिंह ने राहुल के आरोपों पर जवाब दिया। जितेंद्र सिंह जवाब के बाद बिल पास कराया गया। तो ये आज संसद में घटा। इसके बाद तो राहुल गांधी बाहर आए और उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। संसद के भीतर राहुल के बयान पर हंगामा हुआ और अमित शाह पर वो निशाना साधते रहे। संसद के बाहर भी यही सिलसिला चलता रहा और उनके साथ और भी सांसदों ने सुर मिलाया। होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है। उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। अगर आपके पास कोई सबूत है तो सबूत दे, और नहीं तो माफी मांगे। पूरा देश देख रहा है कि क्या हुआ। एक बच्चे की आंख फोड़ दी, आपने देखा। राहुल गांधी जी को क्षमा मांगनी चाहिए इस तरह के अपने अलोकतांत्रिक व्यवहार के लिए। पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है, तो अगर उनके ऑर्डर पे नहीं चला है कुछ, तो किसके ऑर्डर पे ये फैसला लिया गया है? किसी पर बेतुके बगैर तथ्यों के आरोप लगाना, ये भी उनकी आदत बन गई है। वो जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। उन्हें संसद, सदन और पूरे देश के समक्ष आकर अपनी जिम्मेवारी माननी चाहिए। राहुल गांधी जी ने सत्य कहा। जहां भी एक्शन लेना होता है, लाठीचार्ज इत्यादि का, उसके लिए वही नियुक्त मजिस्ट्रेट होते हैं। गृह मंत्री जी के किसी प्रकार की ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों मांगेंगे माफी राहुल गांधी? माफी सरकार को मांगनी चाहिए। गलती सरकार ने की है, सरकार को मांगनी चाहिए। हम क्यों माफी मांगे? हम नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए माफी मांगे? जी नहीं, कभी नहीं मांगे। तो कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने बाहर आकर कह दिया हम माफी नहीं मांगेंगे। अब ऐसे में बिल पास कराना था, वो बिल पास कैसे हो? आज आपको एक बिग एक्सक्लूसिव दे रही हूं। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने जो जानकारी दी है वो आपको बता रही हूं कि सदन में हंगामे के बाद रिजिजू शाह के कमरे में गए, यानी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके कमरे में गए और वहां पीयूष गोयल, अनिल बलूनी जो कि मीडिया इंचार्ज भी है, संबित पात्रा, वो भी पहुंचे। चर्चा हुई और राहुल गांधी के आरोपों को बेहद गंभीर माना गया। यह भी कहा गया कि राहुल को माफी मांगनी चाहिए। किरण रिजिजू ने यही बात जाकर स्पीकर को बताई। वो यहां से निकलकर स्पीकर के कमरे में गए। वहां स्पीकर के कमरे में प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई भी पहुंचे हुए थे। अब किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेताओं से स्पीकर के सामने बात की। रिजिजू बोले कि शाह पर बयान के लिए राहुल माफी मांगे। कांग्रेस नेताओं ने राहुल की माफी की मांग को ठुकरा दिया। रिजिजू ने लौटकर अमित शाह को पूरी बात बताई। इसके बाद बिना चर्चा बिल पास कराने का फैसला हुआ और लोकसभा में ध्वनि मत से बिल पास करा दिया गया, क्योंकि यह बिल पास कराना जरूरी था, काम चलता रहे और इसीलिए ये जो कुछ हुआ आपने देखा। ये बिग एक्सक्लूसिव हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने दी है। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सदन जरूरी था और इसीलिए ये सारा कार्यक्रम इसी तरह से तय किया गया। सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहां पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी थे, साथ ही